नहीं क्षतिग्रस्त होगा। इसलिए अतएव तुम मोह ममता रूपी नींद को त्यागो और हमेशा जागृत रहो। संत कबीरदास जी कह रहे हैं हमेशा जागृत रहो। जो हठ योगी लोग होते हैं वे स्थूल क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। यहाँ संत कबीरदास जी बता रहे हैं हठ योगियों का वर्णन कर रहे हैं। जो हठ योगी होते हैं वे स्थूल क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, अपने योगाभ्यास में लगे रहते हैं, अपने योगाभ्यास में लगे रहते हैं, क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। यानी स्वरूप बोध को न जानकर वे स्थूल क्रियाकलापों में ही लगे रहते हैं, अपने आत्म स्वरूप का बोध ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं सही रूप से और केवल स्थूल क्रियाकल्पों में ही लगे रहते हैं, क्रियाकल्पों में लगे रहते हैं। जो हठ योगी होते हैं वे योगी पुरुष जो होते हैं सुषुम्ना रूपी गंगा को मूलाधार से सागर से उठाकर भंवर गुफा में ले जाते हैं। संत कबीरदास जी यहाँ बता रहे हैं उल्टी गंग समुद्र सोखे शशि और सूर्य ग्रासे नवग्रह मारी रोगिया बैठा जल में बिंब प्रकाशे। हठ योगियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। जो हठ योगी होते हैं वे केवल स्थूल क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, स्वरूप ज्ञान बोध को छोड़कर लगे रहते हैं। और वे क्या करते हैं हठ योगी पुरुष सुषुम्ना रूपी गंगा को मूलाधार सागर से उठाकर भंवर गुफा में ले जाते हैं, जहां पर भंवर गुफा में पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है, सागर है, वहां ले जाते हैं। जहां भंवर गुफा में पवित्र जल से परिपूर्ण सागर है वहां ले जाते हैं और वहीं पर वो अमृत का पान करते हैं। सच्चाई तो यह है कि हठ योगी लोग इस बात में विश्वास करते हैं ये भौतिक जल को जो कि मूलाधार सागर से उठाकर भंवर गुफा में ले जाते हैं, ये भौतिक जल को ही अपना अमृत मानकर इसे पान करते रहते हैं। जबकि भंवर गुफा में स्वच्छ जल से परिपूर्ण सागर है, जबकि स्वच्छ जल से परिपूर्ण सागर है। योगी मानव उसी में अमृत का सेवन करते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि भौतिक जल को अमृत मानकर जो योगी इसका सेवन करते हैं वे मानसिक रोगी हैं, मन से रोगी हैं, अर्थात मानसिक रोगी हैं वे हठ योगी। वे लोग पांचों इंद्रियों को समाप्त करके और चतुष्ट अंतःकरण 4 गो अंतःकरण की इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी 9 ग्रह को समाप्त करके अर्थात शरीर के 9 छिद्रों को बंद करके योग समाधि में लग जाते हैं। जो हठ योगी होते हैं ये क्या करते हैं उल्टी गंगा बहाते हैं। हठ योगी योग होते हैं उल्टी गंग समुद्र सोखे, उल्टी गंग बहाते हैं अर्थात सुषुम्ना रूपी गंगा को उठाकर भंवर गुफा में ले जाते हैं और वहां पर चंद्र सूर्य दोनों को समाप्त कर देते हैं, यानी वहां पर चंद्र सूर्य दोनों समाप्त हो जाते हैं, तब सुषुम्ना प्राप्त होता है। ये हठ योगियों का हुआ वर्णन। वे नवोग्रह को समाप्त करके
जोग संग आदि में लग जाते हैं,